नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर 243 सीटों का महत्वपूर्ण गणित सामने आ चुका है। क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से 200 पार का नारा दिया जा रहा है। वहीं इस बार यहाँ पर तेजस्वी यादव यहाँ पर 20 साल नहीं बल्कि 20 महीने को लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में है और विकास के लिए 20 महीने का समय मांग रहे हैं। तो ऐसे में बात की जा रही है कि बिहार में आखिर किसका दाव चलेगा। क्या महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं, महिलाओं को लेकर जो बड़ा ऐलान है, जबकि तेजस्वी यादव यहाँ पर बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों के साथ बिहार के चुनावी मैदान में है। तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ पर पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, जबकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, एक तरफ नीतीश कुमार और यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, क्या यहाँ पर जोड़ी कौन सी यहाँ पर जो है सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी जो फॉर्मूला वो सामने आ चुका है। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भाई भारतीय जनता पार्टी 101 सीट, हम पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर बात की जाए तो चिराग पासवान को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरएलएम को भी यहां पर 10 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रही कि एनडीए में जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। वही महागठबंधन को लेकर भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। आरजेडी यहां पर इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो बड़ी खबर है। यहां पर 122 से लेकर 124 सीटें उनके पक्ष में यहां पर मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटें घटती नजर आ रही हैं। क्या कांग्रेस को 50 सीटों के आसपास सीटें मिल रही हैं? लेफ्ट को भी यहां पर इस बार ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। मुकेश साहनी भी यहां पर 20 से 22 सीटों की मांग करते नजर आए हैं, जबकि जेएमएम और अन्य घटकों को लेकर भी बात की जा रही, कुछ सीटें यहां पर मिल सकती है। तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फंसा हुआ है। लेकिन जो फॉर्मूला है, जो यहाँ पर आंकड़े, इस तरह के आंकड़े यहाँ पर सीटों को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि तीसरा मोर्चा भी इस बार निर्णायक हो गया है और ये तय करेगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो मायावती जी ने भी यहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा महत्वपूर्ण है यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम के मुखिया, यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं वो महत्वपूर्ण है। महागठबंधन को लेकर ये माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन ओवैसी और जन स्वराज पार्टी महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे या फिर एनडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो फायदा किसे हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और ओपिनियन पोल के आधार पर अगर बात किया तो किसकी सरकार बनने जा रही है, तो बिहार को लेकर अररिया जिले से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, 2 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी यहां पर महा टक्कर दिखाई दे रही है। यानी यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने जा रही है। किशनगंज की 4 सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और यहां पर अगर बात की जाए 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। यानी चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में काफी खलबली मच चुकी है और बिहार को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। दरभंगा की 10 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दरभंगा की 10 सीटें निर्णायक हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और यहाँ 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन कपलरा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इसके बाद आंकड़े अब बदलते नजर आ रहे हैं। कई जिलों पर सीधा असर इन योजनाओं का देखने को मिलने वाला है, जबकि महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए मधेपुरा की 4 सीटों में एनडीए को 1 सीट, तो महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है, तो अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। खगड़िया जिले की 4 सीटों में अगर बात किया 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटों पर ही यहां पर बात किया एनडीए गठबंधन, यानी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, 2 सीट ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में यहां पर दिखाई दे रही है। पटना से 14 सीटें आती हैं और यहां अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। 6 सीटों पर महागठबंधन को भी जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां 5 सीटों पर महागठबंधन और 5 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव हर एक जिले को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और हर जिले में कहां किसका प्रभारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो सीवान की 8 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन यहां बढ़त हासिल कर रहा है। 5 सीटों पर जो विश्लेषण सिवान को लेकर सामने आ रहा है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना है। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, सारण से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और बिहार को लेकर महत्वपूर्ण है। या 5-5 सीटों पर सीधे तौर पर महामुकाबला दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और यहां जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात की तो महागठबंधन को 3 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि महागठबंधन को 6 विधानसभा सीटें। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को भी 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी बिहार को लेकर हर एक जिले में यहां पर कांटे की टक्कर इस बार एनडीए और महागठबंधन में देखने को मिलने जा रही है। लेकिन कहां किसका पलड़ा भारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त और महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, तो महागठबंधन 3 सीटों पर पिछड़ता नजर आ रहा है। यानी एनडीए गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बक्सर जिले की 4 सीटों में भी एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और एनडीए के अलावा महागठबंधन 1 सीट और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 6 सीटों पर एनडीए यहां पर भी बाजी मारता नजर आ रहा है। महागठबंधन यहां भी पिछड़ता नजर आ रहा है। 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमट सकती है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों में 3 सीटों पर महागठबंधन तो 3 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी यहां पर महाटक्कर दिखाई दे रही है। गया जिले की 10 सीटों को लेकर बात किया तो 7 सीटों पर एनडीए यहां पर कमल खिला सकता है। एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। गया जिले से 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन तो 1 सीट पर ही अन्य पार्टी यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। जमुई जिले की 4 सीटों में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटों पर महागठबंधन तो 2 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें बिहार को लेकर महागठबंधन 3 सीटें तो एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबकि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए 1 सीट तो महागठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, बांका की 5 सीटों में भी एनडीए यहां पर बाजी मारता नजर आ रहा है। 4 सीटों पर कमल खिला रहा है, जबकि 1 सीट पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए को 4 सीटें तो महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो महागठबंधन को भी 5 सीटें, यानी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात किया मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों को लेकर तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। कैमूर जिले से 4 विधानसभा सीटों पर चारों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। लखीसराय की 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कौन बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचता नजर आ रहा है, तो एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। रोहतास की 7 सीटों में महागठबंधन को 2 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 5 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। जबकि बात की जाए यहां पर अरवल की 2 सीटों पर बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी यहां पर एनडीए को भी 1 सीट और महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। सरासा से 4 सीटों पर 3 सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, तो महागठबंधन को केवल 1 सीट ही मिलती नजर आ रही है। जबकि सुपौल की 5 सीटों पर एनडीए को 1 सीट तो महागठबंधन यहां 4 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण की यहां पर बात किया 9 सीटों में तो 6 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। तो इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों के जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं,
बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासी जो है पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और ऐसे में अपने अपने राजनीतिक जो हथकंडे हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर अब चुनावी मैदान में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जिस कहा से नीतीश कुमार ने यहां पर बड़ा दाव चला है उसके बाद बिहार में एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। 135 सीटें एनडीए को तो 100 सीटें महागठबंधन को, 8 सीटें यहां पर अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी को लेकर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं वो यहां पर चौंकाने वाले हैं और जनसुराज पार्टी, अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीधे तौर पर आरजेडी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस से बात की जा रही है कि उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने 10% वोट शेयर हासिल किया था और अगर विधानसभा चुनाव में उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 से 12% वोट शेयर हासिल किया तो सीधा नुकसान आरजेडी महागठबंधन को देखने को मिल सकता है। इस तरह की कई तरह से यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर भी बिहार को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, बिहार की जनता तय करेगी। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस का गठबंधन क्या वापसी करने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं।